ये बात है 1888 की, जब सबसे ज़्यादा आतंक मचाने वाले शख्स ने एक के बाद एक 5 वेश्याओं का कत्ल किया और उसकी लाशों से हैवानियत की। उसने जिसे भी मारा उसके शरीर का कोई भी एक अंग गायब मिला। मामलों की छानबीन कर रही पुलिस सिर्फ आशंकाएं ही जताती रही और अनुमान लगाया गया कि ये कातिल इंसानों की शारीरिक बनावट और अंदरूनी अंगों की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। दुनिया भर में चर्चित इस कुख्यात अपराधी का आतंक इंग्लैंड के व्हाइट चैपल शहर में बहुत ज़्यादा रहा। पूर्वी इंग्लैंड में लगातार हुई हत्याओं में एक ही शख्स का हाथ होने की आशंका जताई जाती रही। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 के बीच हुई 11 हत्याओं की जांच लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शुरू की थी। इन 11 हत्याओं में से 5 को पुख्ता माना गया कि यह किसी एक ही व्यक्ति का काम है। पुलिस ने इन सभी मामलों को मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन 5 मामलों के अलावा बाकियों में हत्या का तरीका अलग था। व्हाइट चैपल में सामने आए पहले 2 मामलों, जिनमें इम्मा एलिजाबेथ स्मिथ और मार्था तबराम की हत्या हुई थी, उनको 5 मामलों से अलग रखा गया था। 3 अप्रैल 1888 को लूट और यौन उत्पीड़न के बाद स्मिथ की हत्या की गई थी। मारने वाले ने उनके प्राइवेट पार्ट में कोई औजार डालकर उसे काट डाला था। उनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। मरने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि उस पर 2 या 3 लोगों ने हमला किया था। इसके बाद 7 अगस्त को तबराम की लाश मिली थी। उस पर चाकू से करीब 39 वार किए गए थे। उनकी हत्या भी जैक द रिपर की शिकार 5 महिलाओं से अलग थी। तबराम को बुरी तरह चाकुओं से गोदा गया था, जबकि रिपर ने हर बार अपने शिकार के गले और पेट को चीरकर हत्या की थी। तो इस हत्यारे का नाम था जैक द रिपर। जिन 5 महिलाओं की हत्या में जैक द रिपर का हाथ होने का शक जाहिर किया गया था, उनकी पहचान मेरी एन निकोलस, एमी चैम्पमैन, एलिजाबेथ स्ट्रॉस, कैथलीन एलोडवेस और मैरी जैन केली के रूप में हुई थी। इन 5 की हत्या में एक ही जैसा तरीका अपनाया गया था। निकोलस की लाश 31 अगस्त 1888 को सुबह 3:40 के करीब मिली थी। उनके गले में काटने के 2 निशान थे और उनके शरीर के निचले हिस्से को चाकुओं से बुरी तरीके से गोदा गया था। इसके बाद 8 सितंबर को हैनबरी स्ट्रीट में चैपमैन की लाश मिली। निकोलस की तरह चैपमैन के गले में भी 2 वार किए गए थे। शरीर का निचला हिस्सा काटकर उसका गर्भाशय निकाल लिया गया था। एस्ट्रॉयड और एडोवेस को 30 सितंबर को मारा गया था। एस्ट्रॉयड की लाश हेनरिक्स स्ट्रीट में मिली थी और उसे भी बुरी तरह काटा गया था। हालांकि इस बात की आशंका जताई गई कि हत्या के दौरान किसी तरह का व्यवधान आया, जिसके कारण आरोपी भाग निकला, पेट का हिस्सा नहीं चीर पाया। इसके अलावा कैली की लाश डॉस्ट्रेज स्ट्रीट में मिली थी। उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे और आंतें बाहर निकाल ली गई थी। 9 नवंबर को उसकी लाश घर के ही बिस्तर पर मिली। उसका दिल भी गायब था। इन 5 हत्याओं की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि सभी घटनाओं को रात में अंजाम दिया गया था। इसके लिए अपराधी ने महीने की आखिरी या फिर 1 हफ्ते बाद का समय चुना था और सिर्फ वीकेंड पर ही वारदातों को अंजाम दिया जाता था। कुछ वारदातों के बाद 1-2 लोगों ने कातिल को देखने का दावा जरूर किया था, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। लंदन में सीआईडी हेड और अन्य डिटेक्टिव अपराधी का खुलासा नहीं कर पाए और रिपर मिथ लगातार बरकरार रहा। केली की हत्या के बाद भी शहर में कई हत्याएं हुई, लेकिन किसी को भी इन 5 से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उनमें वारदात का तरीका बिल्कुल अलग था। लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस ने जांच प्रक्रिया को और तेज किया। अपराधी को खोजने के लिए शहर के हर घर की तलाशी ली गई और बारीक से पड़ताल की गई। फॉरेंसिक जांच कराई गई और सभी सबूतों को परखा गया। इस दौरान पुलिस ने करीब 2000 लोगों से बात की और 300 से ज़्यादा लोगों के बारे में गहराई से छानबीन की। इसके अलावा 80 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पहले इन मामलों की जांच मेट्रोपॉलिटन पुलिस और सीआईडी ने शुरू की, लेकिन बाद में इससे और भी बड़े डिटेक्टिव जुड़ते चले गए। पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा न करने वाले कुछ युवा संगठनों ने खुद ही सड़क पर निकलकर आरोपी की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। हत्या के तरीके और समय के आधार पर यह शक जाहिर
था कि अपराधी या तो डॉक्टर है या फिर कोई एक्सपर्ट। लेकिन मामला तब और सनसनीखेज हो गया जब हत्यारे ने पुलिस को चिट्ठियां भेजना शुरू किया। लगातार हो रही घटनाओं से परेशान पुलिस की मुश्किल तब और बढ़ गई जब आरोपी की ओर से पुलिस को चिट्ठी मिली। मीडिया कवरेज की वजह से पूरी दुनिया में यह मामला चर्चित हो गया कि जैक द रिपर ने पुलिस को कई पत्र लिखे और चैलेंज किया। पुलिस कभी भी उसका पता नहीं लगा पाई। उसका पहला पत्र प्रकाशित हुआ तो वह और चर्चा में आ गया। मीडिया रिपोर्ट में कातिल को जैक द रिपर नाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस रिकॉर्ड में भी वह इसी नाम से दर्ज हो गया। साल 2014 में रेचेल एडवर्ड नाम के एक लेखक और खोजी ने जैक द रिपर की मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया था। एडवर्ड ने रिपर का शिकार बनी एडोवेस के शॉल में मिले अहम सबूतों के जरिए रिपर और एडोवेस का डीएनए टेस्ट किया। एडवर्ड का दावा है कि डीएनए रिपोर्ट के आधार पर एरोन कॉस्मिकी ही असली अपराधी है। बता दें कि एरोन पोलिस का रहने वाला था और इन मामलों में संदिग्ध भी था। तो कैसी लगी आपको जैक द रिपर की स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें triple.com पर। धन्यवाद।